ये जब इंसान के पिछले बहुत ही अच्छे किए हुए कर्म होते हैं, उनके परिणाम स्वरूप अवसर प्राप्त होता है। परंतु जो हमें पीछे किया था उसका परिणाम अभी है, लेकिन अब अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो आगे के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। और इससे बढ़ के अवसर कोई हो नहीं सकता। परंतु समझ में कब आता है इंसान को, जब वक्त गुजर जाता है। अवसर हाथ से निकलने के बाद में पश्चाताप ही रह जाता है और फिर इंसान सोचता है कि अगर मैं ये करता, मैं उस समय में ये कर लेता तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और जो लोग परेशान होते हैं आगे चल के, हर इंसान की ज़बान पे यही शिकायत होती है कि मैंने ये गलती की थी, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। लेकिन हम दूसरे की बात को सुन के, उनके हालात को देख के ये शिक्षा कभी नहीं लेना चाहते कि उसने जो बात बताई थी उसे अपने कर्म का फल, कर्म का भोग भोगना पड़ा। अगर हम भी उसको देख के नहीं संभले या उसी प्रकार की गलतियां हम भी दोहराते रहे तो फिर हमें भी इसी तरह से शिकायत करनी पड़ेगी। इसलिए जो तकलीफ होती है उसको ये ना गिनो कि वो तकलीफ है। कोई भी काम करते हो, चाहे वो किसी प्रकार का उदर पूर्ति का काम है, उसमें भी आपको कष्ट उठाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। मेहनत करोगे तो उसमें दुख भी होगा, कष्ट भी होगा। बिना कष्ट के कुछ भी कभी किसी को मिला ही नहीं है आज तक। और फिर भक्ति रूपी तो वो दौलत है जो इस संसार में हर दुकान पर नहीं मिलती। वो सिर्फ संतों के पास ही मिलती है। और संतों के पास जाके अगर उसका पता करना चाहोगे, देखने में लगता है कि भक्ति बहुत सहल है, सरल है, सस्ती है, कुछ नहीं देना पड़ता। और वास्तव में जब देखा जाता है तो भक्ति के लिए जो देना पड़ता है उसकी तो संसार में कोई कीमत ही नहीं है। क्योंकि सारी चीज़ें हम अपने तन मन से करते हैं या कमाते हैं, और भक्ति के लिए ये चीज़ें हमें दांव पर लगानी पड़ती हैं, तन भी, मन भी और धन भी। संत हीरे जवाहरात के व्यापारी बन के संसार में आते हैं, नाम रूपी दौलत का सौदा करते हैं, सौदागर हैं वो। उन्होंने इस संसार के घाट पर अपनी दुकान सजाई है जिसमें नाम रूपी दौलत बख्शी जाती है जीवों को। लेकिन किस चीज के बदले में देते हैं? वह तन मन धन उसके बदले में लेते हैं। परंतु जिसने कभी सुई का भी कष्ट नहीं सहा हो, वो तन मन धन अपना कैसे दे देगा? इसलिए वो चीज इतनी सहल और इतनी सरल आसान नहीं है। संत मत को हम बताते जरूर हैं कि ये कर सकता है कोई भी, इसका रास्ता सरल है, लेकिन उसके लिए मेहनत, कष्ट और आदमी को अपना कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है, वो जो इस मार्ग पर चलता है उसको पता लगता है। दुनियादारों की नज़रों में कुछ भी नहीं होता, वो तो बाहर से देख के करते। दुनियादारी के लोग किस चीज़ को अच्छा मानते हैं? वो सोचते हैं कि किसी को अच्छे वस्त्र मिल गए उसका जीवन अच्छा है, किसी को खाने पीने के लिए अच्छा मिल गया उसका जीवन अच्छा है, किसी के पास 4 पैसे हो गए वो बहुत अच्छा है, किसी के पास ऊंचा ओहदा पद मिल गया वो बहुत बढ़िया है। क्योंकि वो कौन से नज़रिए से, कौन से पैमाने से उसको अच्छा देखते हैं? जिस इंसान की जो चाह होती है, जिसके लिए तड़प होती है, वो उसको ऊंचा मानता है। लेकिन जो भक्ति का ग्राहक है, जो मनुष्य चोले को सार्थक बनाना चाहता है, इसका लाभ उठाना चाहता है,
वो ये खोज करता है कि सत्संग मुझे कहाँ मिलेगा, गुरु मुझे कहाँ मिलेगा, नाम की दौलत मुझे कहाँ मिलेगी। और उस चीज़ के लिए जिसको तड़प लगती है वो पता नहीं कितनी कितनी दूर से उस दौलत को हासिल करने के लिए आते हैं। और इस नाम का सौदा करने के लिए संत आते हैं, हम तो उनसे मुफ्त में भी वो ग्रहण नहीं कर सकते। क्यों नहीं ग्रहण कर सकते? हमारी इच्छा सिर्फ इंद्रियों तक, शरीर तक, मन तक। जो चीज़ हमारे मन को अच्छी लगती है, इंद्रियों से जिसका आनंद आता है, और संसार में जो दिखावे की चीज़ें हैं वही हमें अच्छी दिखाई देती हैं और उन्हीं की हम चाह रखते हैं। जिनको जो मिल जाती है वो उसी में कहते हैं कि उसको बहुत कुछ मिल गया। लेकिन जब उनकी गहराई में जाके देखते हो, धन वालों से जाके पूछ के देखो कि उनका जीवन कितना सुखी है, ऊंचे पद वालों से जाके देखो क्या उनको मन की शांति है? नहीं। इसीलिए फकीरों ने, मस्त फकीरों ने क्या कहा कि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साथ। इस सिर्फ इतबार और भरोसा इंसान को करना पड़ता है। जब मन में तसल्ली आ जाती है, यकीन आ जाता है, संतोष रूपी धन उसको मिल जाता है, तो समझो कि उसको सब कुछ मिल गया। और जो संतोष इस भक्ति में है, भक्ति में है, क्योंकि आदमी की कामना और चाहना उसको भगाए फिरती हैं। आज इस चीज़ की तड़प है, कल दूसरी चीज़ की होगी, वो इच्छा पूर्ति होगी फिर और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, वो होंगी फिर और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। हम सोचते हैं कि इन चीज़ों के कर्ता हम हैं। इसीलिए इस वाणी में भी कहा ने कि तुम इस बात को गौर क्यों नहीं करते कि जगत में हमारा कोई है ही नहीं। और वास्तव में अगर देखोगे तो कौन है जगत में? इस दुनिया में हमारा साथ देने वाला, किस चीज़ में साथ देने वाला? दुनियादारी के कामों में तो कोई भी साथ दे देगा, पशु पक्षी भी आपका साथ दे देंगे, खेती करते हो बैल साथ दे देंगे, दूध की ज़रूरत है गाय भैंस आपको दे देंगी, अनाज की धरती है धरती माता आपको, उसमें मेहनत करोगे फल सब्जी आपको मिल जाएंगी। लेकिन जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो कौन सी दुकान पे मिलेगी चीज़? वो नहीं मिलने वाली। हम तो सोचते हैं कि मैं ये काम करूँगा, मेरे से ही होगा, बेटे के लिए करूँ, भाई के लिए करूँ, परिवार के लिए करूँ। कौन किसके लिए करता है? सबका परमात्मा करता है। जिसने जन्म दिया है उसको सबकी चिंता है, वो सबकी करता है। क्यों करता है वो सबकी? कि जीव कर्म तो खुद का करता है। जो जीव जैसा कर्म करके आता है उसका कर्म का परिणाम उसको ही भोगना होता है। करता भी खुद है, वो भोगता भी खुद है। जो करता है वही भोगता है। परमात्मा का इसमें कोई किसी प्रकार का दोष नहीं है कि अगर कोई बुरा कर्म किसी का हम दोष देते हैं कि परमात्मा ने अच्छा नहीं किया, ये इसके साथ नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमें इस बात का ज्ञान नहीं है कि ये कर्म किया हुआ उसी का था। और आदमी कर्म करते हुए अगर उसके कर्म के अंदर कोई दखल आ जाती है तो उसकी वो क्रिया भ्रष्ट भी हो जाती है। अच्छा करते करते अगर हम किसी गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं तो वही बुरी स्थान पे हमें चीज़ ले जाएगी, या उसके परिणाम स्वरूप हमें जन्म अच्छा नहीं मिलेगा, या उसका भोग भोगने के लिए हमें ऊंची नीची योनि में जाना पड़ेगा। और फिर हम दोष देंगे लेकिन हमें फिर भी नहीं पता लगेगा कि ये मेरे कर्म का परिणाम था। संत जो जगत में आते हैं जीवों को यही बात जोर दे के समझाते हैं कि ये जीव अपना कर्म भोगते भोगते अपनी ऊंची नीची योनियों के बाद जब इसके कई जन्मों के शुभ कर्म इकट्ठे हुए तो इंसान का चोला मिला। और अब भी अगर वो चेताते हैं, सोते हुओं को तो सब जगाता है लेकिन संत जागते हुओं को भी जगाते हैं। इसीलिए ये कहा है कि जिनको सतगुरु मिल जाता है उसका अज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो जाता है। जीव का अज्ञान है क्या? जीव का यही अज्ञान है कि वो इस बात को नहीं समझता कि मैं दुनिया में आया क्यों था। अगर खाने पीने के लिए, जीने के लिए 4 दिन की जिंदगी है, ये तो जीव जंतु पशु पक्षी जिनको जितनी मिली है वो भी जी के जाएंगे। तो इंसान में और उनमें अंतर क्या है? जब इंसान को सभी गुणों से संपन्न किया परमात्मा ने, अपना ही रूप दे के संसार में भेजा है,
उससे भी अधिक उसको बुद्धि ज्ञान समझ दिया है, विवेक दी है कि उस विवेक के कारण, ज्ञान के कारण वो इस चीज़ को समझे। अगर थोड़ा एकांत में जब कभी बैठते हो तो इस बात की गौर करके देखना कि और योनि में किसी में गुरु मिलता है क्या? गुरु का महत्व क्यों है? किसी भी योनि में देखोगे उनमें कोई भी गुरु नहीं मिलता। और सारी क्रिया तो पशुओं में, इंसान में सामान्य होंगी। संतान उत्पत्ति वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। वो भी उदर पूर्ति का काम करते हैं, हम भी करते हैं। वो भी अपने सर्दी गर्मी से बचने का कोई घोंसला बनाता है, कोई ज़मीन में बिल बनाता है, कोई और किसी रूप से अपनी सुरक्षा का तरीका खोजता है। इंसान उसको दूसरे रूप से बना लेता है। लेकिन इंसान को जो सबसे बड़ा तोहफा मिला वो ये मिला था कि तू इसी जीवन में जो तेरा मेन मुख्य उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हेतु काम कर सकता है, और वो है कि जन्म मरण से छूट जाना। लेकिन हम उन चीज़ों की तरफ तो गौर नहीं करते। हम सोचते हैं कि मैं ही करने वाला हूँ, जो मैं करूँगा वही होगा, बेटे के लिए करूं, उसके लिए ये करूं। लेकिन अचानक जब काल का बुलावा आ जाता है तो ना बेटे की परवाह होती है, ना भाई की परवाह होती है, ना परिवार की परवाह होती है। सबको छोड़ के चल देता है एक अकेला, और उसके साथ जाने वाला भी कोई नहीं होता। इसलिए ये है संसार क्या खेल है, ये एक अकेले का ही खेल है। ये जीव अकेला आता है, अकेला जाता है, अपना किया कर्म साथ लेके आता है, और जो करता है उसी को लेके उसका परिणाम भोगने के लिए फिर उसकी तैयारी हो जाती है कि वो किस योनि में जाएगा और उसको अपना कर्म किस प्रकार से पूरा करना पड़ेगा। रही बात क्रिया की, बताई थी, क्रिया करते हुए अच्छा काम करते करते भटक जाता है इंसान। क्यों भटक जाता है कि काल महाराज ने रचना जो रची है उसमें मन माया दोनों ऐसे फंदे बनाए हैं जो इस जीव को घेरते रहते हैं, कदम कदम पर दाव लगाए बैठे हैं। वो जब भी उनको थोड़ा सा भी ये दिखाई देता है कि जीव अब थोड़ा रास्ते से भटका गिरा, और उसको अपने चंगुल में फंसा देते हैं, फिर नहीं निकलने देते। जब ये बात हो जाती है तो फिर वो सुधरना या रास्ते पे आना मुश्किल हो जाता है। अच्छे काम को करने के लिए तो हमें कष्ट भी उठाना पड़ता है, खोज करनी पड़ती है, उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। लेकिन बुरे रास्ते पे चलते हुए तो हमें कुछ भी नहीं करने, सारे साधन अपने आप उसके हमें मिलते चले जाएंगे। ना उसमें शिक्षा की ज़रूरत, ना किसी की मदद की ज़रूरत, और ना हमें ज़्यादा कोई किसी ऐसी खोज करने की ज़रूरत कि वो हमारी मदद कर सके। जितने भी बुरे काम हैं उनके लिए कोई शिक्षालय नहीं बना, कोई आदमी उसके लिए कहता नहीं कि तू ऐसा कर या तू बुरे रास्ते पे चल। लेकिन अच्छे रास्ते चलते चलते भी बुराई में क्यों गिर जाते हैं? इसका मतलब है वो काल और माया के जो फंदे हैं वो जीव को फंसाए रखते हैं। परंतु ये हमें सोचना चाहिए कि कष्ट जब होता है तो सोचना है कि मेरा जो कर्म है वो पूरा कर रहा हूँ मैं, या समझो कि मेरी परीक्षा हो रही है, या समझो कि मेरा ये जांच चल रही है कि जिस मार्ग पर मैं चला हूँ उसके लिए पक्का हूँ या डगमगाया हुआ हूँ। अगर डगमगाता है तो गिर जाता है। कबीर साहब भी कहते हैं कि पिया का मार्ग कठिन है खांडे की धारा, कि वो रास्ता तो इतना कठिन है कि जिस प्रकार से तलवार की धार पर चलते हो, अगर डगमगाता है तो गिर जाता है, और अगर डगमगाता नहीं है, जो पक्का होके चलता है, तो निश्चित रूप से पार उतर जाता है। हम सोचते हैं कि हमने नाम ले लिया लेकिन तब्दीली हमें नहीं आई। नाम का मतलब तो था बदल जाना। सारा संसार ही बहा जा रहा है, सभी वही कर्म करते हैं, वही कर्म हम करते हैं, लेकिन हमने नाम लिया है। नाम लेके नाम के जो नियम है उनका जब पालन नहीं करते तो नाम हमारे लिए क्या कर देगा। नाम का मतलब है कि अगर हमने नाम लिया है तो हमारा रास्ता बिल्कुल संसारियों से जुदा हो जाएगा। जो बुराई के फंदे हैं उनसे निकलना ही निकलना पड़ेगा, और उनको जब छोड़ोगे तो निश्चित रूप से आपके सामने परेशानियां खड़ी हो जाएंगी, और वो परेशानी सबसे पहले घर से ही पैदा होंगी, घर परिवार से। अभी एमपी से एक लड़का आया, बताऊं, कुछ दिन पहले आके बड़ा खुश हो और कहने लगा जी मैं आया था आपके पास से कोसड़ी के सत्संग में, मेरा जीजा लेके आया मुझे,
मैंने नाम ले लिया। माँ बहुत अच्छा भाई। बोला जी मैं पहले तो चोरी चपाटी करता था। माँ क्या करता? बोला जो भी मिल जाता, किसी की कुएं से मोटर निकाल लाता, कोई चंदन की लकड़ी ले आता, किसी की कोई चीज़ चुरा लेता, सारा दिन मोटरसाइकिल पर रहता, इधर उधर 2-4 हज़ार रुपये की चोरी कर लेता, कुछ की दारू दप्पा पी लेता, कुछ ऐसे ही बर्बाद कर देता, कुछ नहीं रहता। और अब बोला जी मैंने तो जिस दिन से नाम लिया मेरी किसी चीज़ की कमी नहीं रही। ये बदलाव है, उन चीज़ों को एकदम छोड़ दिया। तो ये दुनियादारी के लोग पता है क्या कहते हैं? अगर अच्छा करते हो तो आपका अच्छा करने के लिए, सराहना करने के लिए शायद कोई नहीं आएगा, लेकिन बुरा करके बुराई के रास्ते पर चलोगे तो 10 आपके साथी भी होंगे और कोई आपको ये भी नहीं कहेगा भाई इस रास्ते ना जा। तो कहता है अब कि बोला मेरी माँ भी मुझे ये कहने लगी कि मेरा लड़का तो पागल हो गया, इसने सब कुछ छोड़ दिया। अब नुला गांव वाले मुझे कहते हैं नुला अरे तू पागल हो गया, कहाँ जाता है, क्या करता है? नाम लेने वाले को, सही रास्ते पे चलने वाले को, पाप कर्म के छोड़ने वाले को, धर्म मार्ग को अपनाने वाले को कहते हैं कि ये रास्ते से भटक गया है तो पागल हो गया, इसकी बुद्धि खराब होगी। अब ये बताओ कि उन बाधाओं को कैसे पार कर लोगे? एक आदमी नहीं, 2 आदमी नहीं, 3 आदमी नहीं, आदमी को बेवकूफ़ बना देते हैं कहते कहते। अच्छे रास्ते पे चलाने वाला तो आपको कोई मुश्किल से एक आध मिलेगा, लेकिन बुराई के रास्ते पे चलाने वाले सुबह से लेकर शाम तक आपको लाखों मिलेंगे।